वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का लाइव स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट के साथ जुड़ चुके हैं। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं डियर। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे डियर। सो आई होप आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं। फटाफट से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें डियर। इज एवरीवन इज रेडी? कैन वी स्टार्ट द फैंटास्टिक सेशन ऑफ रीजनिंग। बहुत बेहतरीन मॉक टेस्ट है डियर, तो वो हम डिस्कस करने जाएंगे यहाँ पर। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहाँ पर 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर करने आया हूं। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए डियर, ताकि हम सेशन को फटाफट से स्टार्ट कर सके डियर। सो स्टार्ट करते हैं डियर सेशन। ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। समय जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। क्विकली ट्राई करें, जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं फटाफट से आंसर करें। जल्दी से फटाफट से जल्दी से आंसर करें डियर। फटाफट से बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपके सामने सारे ऑप्शन हैं, आप लोग सोचिए और फटाफट से आंसर दीजिए जल्दी से। डू इट वेरी फास्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, जल्दी से ट्राई करो। सभी लोग ट्राई करो फटाफट से। आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। समय यहां पर बहुत तेजी से गुजर रहा है डियर, फटाफट से आंसर करो डियर, जल्दी से क्विकली। देखो यहां पर बोल है कि किन दो नंबर्स को, डिजिट्स को आप इंटरचेंज करोगे तो जो आपकी एक्सप्रेशन है ना उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपके सामने पहला ही यहां पर 6 और 4 को इंटरचेंज करने की बात कर रहा है। सो पहले वाले एक्सप्रेशन से क्या बनेगा डियर, जब हम 6 और 4 को इंटरचेंज करेंगे डियर, तो 6 की जगह 4 लिखेंगे, 4 की जगह 6 लिखेंगे, तो 10 इंटू 4 हो जाएगा डियर, माइनस 30 डिवाइडेड बाय हमारा 6 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा डियर, है ना। अब ये 10 इंटू 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा डियर, और प्लस 20 लिखा ही है डियर ये, है ना। सो 35, 40 में से 5 जाएगा तो 35, और 35 में से अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो ये 100% 55 बनेगा। सो बिल्कुल पहला जो सम आएगा 55 होगा, सिर्फ इसी ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर है, बाकी सब मेरे आंसर गलत है। हम बाकी एक्सप्रेशन को भी चेक करेंगे डियर। सो 4 और 6 को इंटरचेंज करने की बात हो रही है डियर। सो सेकंड वाले एक्सप्रेशन में बनेगा 8 माइनस 4 की जगह 6 इंटू 5, है ना, और यहां पर 6 की जगह 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो 8 माइनस ये 30 हो जाएगा और ये प्लस 2 हो जाएगा डियर। सो 8 और 2 10 हो जाएगा, से 30 जाएगा तो माइनस 20 होगा डियर। 100% माइनस 20 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बिल्कुल हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो आई होप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। यस, फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। सेकंड क्वेश्चन फटाफट से, बिना क्वेश्चन का बहुत शानदार क्वेश्चन है डियर। फटाफट से डायग्राम को ड्रॉ बनाइए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट से। आई होप सभी लोग ट्राई कर रहे हैं और जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है डियर, डू इट। सारा एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा, सारी बातें लिखी है, बस आपको डायग्राम बनाना है और आंसर देना है। जैसे पहली बात क्या लिखी है, एच क्या है, डॉटर है किसकी, आर की। एच इज अ डॉटर ऑफ आर। एच जो है वो बेटी है आर की। आर इज द फादर ऑफ एस। आर जो है वो फादर इसके, है ना। अब देखो एच हमारी डॉटर थी आर की, क्लियर, और आर हमारे फादर हैं किसके, एस के, है ना। दूसरी बात, तीसरी बात क्या लिखी, आर फादर हो गए एस के। तीसरी बात, एस हमारी डॉटर है टी की। एस जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, टी की बेटी है। अगर एस टी की बेटी है तो ये बात पक्की हो जाएगी कि एस आर और टी दोनों की बेटी होगी, मतलब पक्का टी जो होगा वो आर की वाइफ होगा। कंफर्म बात है ना। आगे टी डॉटर है किसका, एन का। टी इज अ डॉटर, टी जो है वो 100% किसका, एन का। अगर टी एन का डॉटर है, ये बात कंफर्म है आपको, टी एन का डॉटर है तो एन टी का फादर या मदर कुछ भी हो सकता है ना। तो अब आपसे पूछ रहा है हाउ इज एच रिलेटेड टू एन ना। अब एच का रिश्ता किससे पूछ रहा है, एन से। सो एच के लिए एन कौन होगा, ध्यान से पढ़ो। एच के लिए मतलब एच हमारा एन का कौन होगा, तो एन की बेटी का वो बेटी है 100%। सो एक तरीके से एच एन की ग्रैंड डॉटर होगी, बिल्कुल ग्रैंड डॉटर नातिन होगी, 100% बेटी की बेटी है, बिल्कुल। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन। आई होप सारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हमारा ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? यस, एब्सोल्युटली, ग्रैंड डॉटर इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सबको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ? यस, 2 का सही आंसर ए ऑप्शन। क्लियर है? गुड।
चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का प्रॉपर मिरर इमेज क्या होगा। समय तो नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेकंड्स में आंसर आएगा। जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए। आई होप सभी लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया देख कर लग रहा है कमेंट्स को, सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। दैट इज वेरी नाइस। बिल्कुल देखो, लेफ्ट वाला राइट में जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में जाएगा। तो दोनों डॉट हमारे लेफ्ट में दिख रहे हैं भी, हम राइट में दिख रहे हैं तो पक्का हमें लेफ्ट में दिखाई देंगे। यहां दिख रहे हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। देखो, एक सर्टेन लैंग्वेज में बेसिक वर्ड है और बेस का यहां पर जो कोड हुआ है वो हुआ है 27। ठीक है, सो उसी तरीके से कलेक्शन एक दूसरा वर्ड है और आपको कलेक्शन वर्ड का कोड बताना है मुझे। ठीक है, आई होप जितने लोग सेशन में बैठे हैं सभी लोग ट्राई करेंगे, फटाफट से आंसर देंगे। देखो, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी तो हम पक्का ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं डियर। सिर्फ लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है डियर, है ना। अगर लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमें याद होगी तो हम पक्का ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे डियर। ध्यान से देखिए जरा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखो, बी का प्लेस वैल्यू क्या है, 2 है। ए का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है। एस का 19 है और ए का 5 है ना। 19 और 1 20, 20 2 22, 5 27 से 27 लिखा है, बिल्कुल प्लेस वैल्यू ऐड कर दी। तो ऐसी सी का 3 है, ओ का 15 है, एल का 12 है, अगले एल का 12 है, बिल्कुल ई का 5 है ना। सी का 3 है, टी का 20 है, आई का 9 है, ओ का 15 है और एन का 14 है। अब जोड़े जरा इनको, है ना। 3 और 15, 15 18, 18 और 12 30, यहां पर 30 हो जाएगा डियर, ये बिल्कुल 30 हो जाएगा। अब ये 12 और 5 18, 3 20 है ना डियर, 20 हो जाएगा डियर, बिल्कुल ये 20 हो जाएगा। 20 और 20 40, ये 40 हो जाएगा डियर, बिल्कुल 40 हो गया, है ना। आ गई 20 20 40 हो गया। 9 है ना, और ये 15 और ये 14 जोड़ेंगे तो 29, 29 में से 9 जोड़ेंगे तो 29 और 9 38, इनको जोड़ दिया जाए तो डियर, है ना। तो ये आ जाएगा 70, 70 और 30 100, 100 प्लस 8 108, तो टोटल जो जोड़ होगा वो 108 होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। तो सिंपल लेटर्स की प्लेस वैल्यू ऐड की थी, मतलब अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप पक्का सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे भी, आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है, आप सोच पाएंगे उस हिसाब से। क्लियर टू एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी से फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन, वेरी फास्ट, फटाफट से करें डियर। समय यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है डियर, फटाफट से ट्राई करें। देखो, आपके सामने ये लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी और मलयालम लिखा है। इसका बेस्ट वेन डायग्राम क्या होगा, डायग्राम क्या बन सकता है, बेस्ट डायग्राम, वेन डायग्राम, फटाफट से बताइए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर आप लोग, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना। देखो 100% हमें मालूम है कि पंजाबी हमारी एक अलग लैंग्वेज है, बिल्कुल पंजाबी हमारी एक अलग लैंग्वेज है ना। हिंदी हमारी एक अलग लैंग्वेज है, जो पंजाबी होगी वो हिंदी नहीं हो सकती, जो हिंदी होगी वो पंजाबी नहीं हो सकती, और मलयालम भी हमारी एक लैंग्वेज है। मतलब ये तीनों डेफिनेटली एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन है तीनों क्या, भाषा, लैंग्वेज। बिल्कुल ये तीनों के तीनों लैंग्वेज के अंदर आएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ए ऑप्शन होगा। ये हो जाएगा पंजाबी, ये हो जाएगा हिंदी और ये हो जाएगा मलयालम, और तीनों के तीनों हमारे लैंग्वेज के अंदर हैं। बिल्कुल यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं, क्या सभी क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है? एक बार जल्दी से रिस्पांस करें, फटाफट से बताएं। एवरीवन इन द सेशन गॉट द क्लैरिटी ऑन दिस क्वेश्चन? यस, 5 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? सभी को समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को दिया? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो दिया फटाफट से। क्लियर है? यस, 5 का सही जवाब ए ऑप्शन, और 4 का भी हमने कुछ देर पहले किया था, उसका भी सही जवाब ए ऑप्शन था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं इंडिया। ये रहा अगला क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। समय स्टार्ट कर दिया इंडिया, क्विकली आंसर करें फटाफट से। बिल्कुल देखो, सफलता पानी है तो सोचना भी उसी हिसाब से पड़ेगा, है ना। तो जल्दी से सोचिए और फटाफट से आंसर करें, जल्दी से क्विकली। बिल्कुल सही सोच रहे हैं इंडिया। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर
और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, पक्का 4 का जो अपोजिट है वो 3 है, और दो अपोजिट फेसेस साथ में नहीं आ सकते, इसका मतलब यहां 4 और 3 साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये डायग्राम नहीं बन सकता। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही हमारा 6 का जो अपोजिट है वो 2 होगा, 6 का जो अपोजिट है वो हमारा 2 होगा, इसका मतलब 6 और 2 भी कभी साथ में नहीं दिखाई देंगे, तो जहीं भी हमको 6 और 2 साथ में दिख रहे हैं वो ऑप्शन नहीं बन सकता, और यहां पर 6 और 2 साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला डायग्राम नहीं बन सकता। क्लियर? अच्छा, और एक और बात, ए का अपोजिट हमारा सी है, ए का अपोजिट हमारा सी है, मतलब ए और सी भी एक दूसरे के अपोजिट में है, इसका मतलब इनसे भी हम लोग डाइस नहीं बना सकते, और यहां पर ए और सी हमें साथ में दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डायग्राम भी नहीं बनेगा। तो इसमें सिर्फ हमारा डी ऑप्शन बन सकता है। डी एक लौटा ऐसा डायग्राम है जिसके जो तीनों एलिमेंट हैं दैट इज 4। अगर मैं बात करता हूं 4 की, अगर मैं बात करता हूं ए की, और अगर मैं बात करता हूं 2 की, तो ये तीनों जो हमें दिख रहे हैं तीनों पड़ोसी हैं, कभी एक दूसरे के अपोजिट में नहीं हो सकते। सो यस, इन तीनों को लेकर हम डाइस बना सकते हैं। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल सही जवाब डी। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। सेकंड्स में आंसर आना चाहिए भैया, जल्दी से बताइए, फटाफट से, फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो, सैनिकों से क्या बनती है? आर्मी बनती है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं भैया। सोल्जर से हमारा आर्मी बनती है, मतलब ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी। वैसे ही अ ग्रुप ऑफ कैटल, अ ग्रुप ऑफ मवेशी को हम लोग कहते हैं झुंड। 100% इस क्वेश्चन का सही जवाब ए बी ऑप्शन होगा। ये उल्टा लिखा है डियर, देखो प्लेयर से टीम बनती है, ये उल्टा लिखा है, तो यस, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन होगा। क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से बताइए भैया, फटाफट से बताइए, क्या सारे क्लास में बैठे हुए हर एक बच्चे को क्वेश्चन क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। सोल्जर से हमारी आर्मी बनी है, सो वैसे ही मवेशियों से हमारी झुंड बनेगा। यस, हमारा बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से आंसर करो जल्दी से, क्विकली। सेकंड में आंसर आएगा। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 एक जैसे और एक अलग, आपको ढूंढ के बताना कौन सा अलग दिख रहा है। फटाफट से बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 1 1 1 लिखा है, 4 बार 1 लिखा है, फिर 1 2 3 4 3 2 1 लिखा है। कैसे लिखा है डियर? क्या लॉजिक है? बिल्कुल सही जा रहे हैं डियर, बिल्कुल यस। अगर मैं 1 1 1 के स्क्वायर की बात करता हूं तो ये 4 बार 1 लिखा है, तो 1 2 3 4 और फिर उल्टा 3 2 1 बनेगा, है ना। ऐसे ही अगर ये 1 जो है ना 5 बार अगर लिखा है डियर, है ना, 5 बार लिखा है, सो ये 1 2 3 4 5 जाएगा, फिर उल्टा 4 3 2 1 आएगा डियर, है ना। और अगर हम बात करते हैं ये 1 1 1 3 बार 1 लिखा है, तो 1 2 3 और फिर 2 1, क्लियर। और अगर ये हमारा 6 बार लिखा है, सो 1 2 3 4 5 6 और फिर 5 4 3 2 1। सो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर 2 बार 5 लिखा है, जबकि एक ही बार 5 आएगा। बिल्कुल यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी होगा। बी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बाकी सब फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है, फर्स्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो मेरा सेकेंड नंबर लिखा है। ऐसा मेरा ए ऑप्शन में भी है, सी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है, बट ऐसा मेरा बी ऑप्शन में नहीं है। बी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो। समय स्टार्ट कर दिया, जल्दी से ट्राई करो फटाफट से। सेलॉफ का क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग ट्राई करेंगे और जल्दी से मुझे सही आंसर करेंगे। फटाफट से कीजिए, समय समाप्त होने वाला है। डियर फटाफट से करो। ईच रॉन्ग, ईच करेक्ट इज रॉन्ग, ऐसा लिखा है डियर। इंफॉर्मेशन पहला स्टेटमेंट है ना। ईच करेक्ट, ईच का मतलब होता है ऑल, है ना। तो हर एक करेक्ट चीज क्या है? हमारा रॉन्ग है ना। चीज क्या है? हमारा रॉन्ग है। पहली इंफॉर्मेशन है, सारे जितने भी करेक्ट हैं वो हमारे रॉन्ग हैं। एवरी करेक्ट, मैं कितने भी करेक्ट की बात करूंगा, सारे जो करेक्ट है मेरे वो मेरे रॉन्ग है। पहली इंफॉर्मेशन, सारे करेक्ट जो है वो रॉन्ग है, पहली इंफॉर्मेशन। फिर दूसरा बोला है कोई भी रॉन्ग हमारा क्या नहीं है? राइट नहीं है। नो रॉन्ग इज राइट, दूसरी इंफॉर्मेशन। अब कंक्लूजन, कोई करेक्ट हमारा राइट नहीं है, नो करेक्ट इज राइट, बिल्कुल सही बात है।
जब सारा करेक्ट रॉन्ग के अंदर था, रॉन्ग करेक्ट राइट नहीं है, तो करेक्ट भी राइट नहीं होगा, मतलब पहला बिल्कुल सही। दूसरा, कुछ रॉन्ग करेक्ट है, रॉन्ग कुछ करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। जब सारे करेक्ट रॉन्ग के अंदर है और कुछ रॉन्ग डेफिनेटली करेक्ट के अंदर जाएंगे, इसका मतलब हमारा पहला भी सही और दूसरा भी सही। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। हमारे दोनों कंक्लूजन 100% डेफिनेटली ट्रू है, 100% सही है। पहला भी डेफिनेटली ट्रू है, डेफिनेटली ट्रू है, और डेफिनेटली ट्रू है मतलब 100% फॉलो करेगा, और दूसरा भी डेफिनेटली ट्रू है, इसका मतलब वो भी 100% फॉलो करेगा। डेफिनेटली ट्रू, 100% फॉलो, पहला भी फॉलो करेगा, दूसरा भी फॉलो करेगा। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, समय स्टार्ट कर दिया, क्विकली ट्राई कीजिए। ये इनमैग्नेट फिगर है, मतलब ये आकृति एज इट इज इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में एज इट इज फिट हो रही है, बिल्कुल सेम एज इट इज। जल्दी फटाफट से, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा देखो, समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से बताइए। आपके सामने ये 3 लाइन है डियर, ध्यान से नोटिस करो, 3 लाइन है डियर, और ये 3 लाइन एज इट इज हमें कहां मिल रही है डियर, ध्यान से नोटिस करो। ये 3 लाइन हमें सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रही है, ध्यान से नोटिस करो। ये तीनों लाइन हमें सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रही है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन, बी इज परफेक्टली करेक्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। फटाफट वही, यहाँ पे मैक्सिमम कितने स्क्वायर हो सकते हैं, इस फिगर में कितने स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, जल्दी से फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं भैया, याद रखने की बात है ना। अगर आपके किसी एक स्क्वायर में, अगर आपके किसी एक स्क्वायर में अगर ऐसे 2 रो और 2 कॉलम फॉर एग्जाम्पल, सो वहां से जो स्क्वायर मिलेंगे, अगर ध्यान से नोटिस करो कि पहला स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर, ये तीसरा स्क्वायर, ये चौथा स्क्वायर और एक कंप्लीट वन, यहां से हमेशा 5 स्क्वायर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वाले शेप से भी हमें 5 स्क्वायर मिलेंगे, इस वाले शेप से ही 5 स्क्वायर मिलेंगे, और इस वाले शेप से ही 5 स्क्वायर मिलेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से नोटिस करो, तो एक स्क्वायर है और एक बड़े स्क्वायर के मैंने 2 रो और 2 कॉलम बाकी है। ऐसा मैंने मिडिल वाले स्क्वायर के साथ भी किया है, और ऐसे मैंने अंदर वाले स्क्वायर के साथ भी किया है। इसका मतलब यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, सो 5 प्लस 5 प्लस 5, टोटल यहां पर 100% 15 स्क्वायर बनेंगे। बिल्कुल 15 इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 11 में मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ? यस, 11 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? एक बार जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा फटाफट से। क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा फटाफट से। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, सो यस, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो हमारा सी ऑप्शन है। आई होप सारे बच्चों को अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। जल्दी बताइए, समय स्टार्ट कर दिया क्विकली। यहां पर जो सीरीज आपको दिख रही है उसमें कुछ टर्म मिसिंग है, उनको आपको फुलफिल करना है और एक सीरीज को कंप्लीट करना है। जल्दी से कंप्लीट करें फटाफट से। पैटर्न को समझिए, पैटर्न को समझेंगे तो पक्का आंसर दे पाएंगे डियर। फटाफट से पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर ध्यान से एक चीज आप नोटिस करेंगे तो एक चीज तो समझ में आएगी कि एम से स्टार्टिंग हो रही है, पक्की बात है। स्टार्टिंग किससे हो रही है डियर? एम से स्टार्टिंग हो रही है। यस, यहां पर स्टार्टिंग एम से हो रही है, तो ये रहा एम से स्टार्टिंग है, यहां पर भी एम से स्टार्टिंग हो रही है। ध्यान से नोटिस करो, यहां पे खत्म भी एम से हो रहा है। ये जो खत्म हो रहा है वो एम से खत्म हो रहा है, तो यहां भी एम से स्टार्ट हो रहा है डियर। ध्यान से नोटिस करो। सो हो सकता है सीरीज का पैटर्न क्या है डियर, आपको समझना पड़ेगा यहां पर सीरीज का पैटर्न क्या है। क्लियर है ना? अब आपको समझना होगा यहां पर सीरीज का पैटर्न क्या है। चलिए अब मैं आपकी मदद करता हूं, एक बात नोटिस करता हूं दिया मैं यहां पर, ये बताइए इस सीरीज का जो खत्म हो रहा है वो एम से खत्म हो रहा है, तो यहां पर भी एम से खत्म हो जाएगी, है ना। क्लियर है? अच्छा यहां पर देखो जरा कितने लेटर, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 1 2 3 4 5। ध्यान से नोटिस करो, है ना। लेकिन यहां पर सीएम बीसीएम लिखा है और यहां भी बीसीएम लिखा है डियर, यहां पर भी बीसीएम लिखा है डियर, बिल्कुल बीसीएम लिखा ही लिखा है ना, है ना। तो अब आप ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं यहां पर ये एम को ना बनाऊं और सोचू जरा, यहां पर बीसीएम लिखा है, यहां भी बीसीएम लिखा है, मतलब ये सीरीज खत्म हुई। क्लियर है ना। अब यहां पर भी डियर मैं अगर सोचू जरा फॉर एग्जांपल, है ना, तो बीसीएम यहां पर भी सीरीज खत्म हो गई डियर, बिल्कुल खत्म हो गई। अब यहां पर एमसी डबल बी, एमसी डबल बी, है ना, सीएम, एमसी डबल बी सीएम, मतलब एम सी बी बी सी एम,
है ना। ये जो 3 लेटर हैं उल्टे लिखे जा रहे हैं, MCB फिर BCM, बिल्कुल। सो मिसिंग क्या क्या हो गया, B मिसिंग है, M मिसिंग है, B मिसिंग है, M मिसिंग है, B और M इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, BM C, बिल्कुल। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से आंसर करें। यहां बताइए आर के अपोजिट फेस पे कौन आएगा, बताइए फटाफट से, ध्यान से डायग्राम को देखिए और सेकंड्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर, बहुत बढ़िया। देखो यहां पर दोनों जगह पे हमारा ए कॉमन है, बिल्कुल ए कॉमन है डियर, यहां भी ए कॉमन है, यहां भी ए कॉमन है। अगर ये ए कॉमन हो गया तो रिमेनिंग बचे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो क्यू का अपोजिट एच होगा और पी का अपोजिट आर होगा। तो यहां पे मुझसे आर का अपोजिट पूछा है, यस आर का अपोजिट पी होगा, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, सारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आया, यस ए कॉमन था तो क्यू का अपोजिट एच है और पी का अपोजिट आर होगा, बिल्कुल। डी इज माय करेक्ट आंसर। गॉट इट डियर ऑल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहां पर 4 लेटर क्लस्टर लिखे हैं, एक कोई अलग है, आपको ढूंढना है। जैसे पहला लेटर क्लस्टर क्या लिखा है, ई एफ जी, पहला लेटर क्लस्टर लिखा है। दूसरा लेटर क्लस्टर क्या लिखा है, बी डी सी, ठीक है। तीसरा लेटर क्लस्टर क्या लिखा है, ओ क्यू पी, और चौथा लेटर क्लस्टर क्या लिखा है, बी एक्स डब्ल्यू, है ना। अब बताइए इन 4 में से कौन सा अलग आपको दिख रहा है, फटाफट से बताइए, समय यहां पर समाप्त होने वाला है, फटाफट से। देखो सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका प्लेस वैल्यू 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका प्लेस वैल्यू 22 है, इसका 24 है और इसका 23 है। ध्यान से देखो, इसका 15 है, इसका 17 है और इसका 16 है। ध्यान से नोटिस करो, है ना। अगर मैंने यहां पर 2 + 2 जोड़ा तो 4 आया और 4 में 1 घटा तो 24 आया और 24 में 1 घटाया तो 23 आया, है ना। 15 में 2 जोड़ा तो 17 आया और 17 में 1 घटाया तो 16 आया। बट यहां पर सिंपल +1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बाकी सभी से अलग है। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा बी ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ई एफ जी होगा, बिल्कुल। ए इज माय करेक्ट आंसर। तो यस, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन, सारे लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है, 14 का बिल्कुल सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है सारे बच्चों को? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? टिल नाउ 14 क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे आपके पास यहां पर सीरीज लिखी है 66A 3D 11B 43C 48D एंड 12। अब आप बताइए यहां पर ए बी सी डी की जगह पर मैं जब पुट करूंगा जो मुझे दिया है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, है ना। अब जैसे ए का मतलब क्या है, इनटू, तो यहां पे इनटू आएगा। डी का मतलब क्या है, डिवाइड, तो यहां पर डिवाइड आएगा। अच्छा, बी का मतलब क्या है, प्लस, तो यहां प्लस आएगा। और सी का मतलब है माइनस और डी का मतलब है डिवाइड। यही आपके इस पूरे इक्वेशन का मतलब है। तो पुट कर लेते हैं डियर, है ना। अब यहां पे हमने पुट कर लिया। अब हम यहां पर जो रूल लगाएंगे वो बोर्ड मास रूल लगाएंगे डियर। सो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो 66 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा डियर। और फिर प्लस 43 लिखा है और ये माइनस 48 डिवाइडेड बाय 12। अगर 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 43 और ये प्लस 11 से 66 को काटेंगे तो 6 बार में जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। तो ये 18 में से 4 जाएगा तो 14 बचेगा और 14 को अगर 43 में ऐड कर देंगे तो 57 बनेगा, है ना, बिल्कुल 57 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। सो यस, क्वेश्चन नंबर 15 का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन होगा। आई होप सारे बच्चों को अभी तक क्लैरिटी के साथ क्लियर है। क्लियर टू एवरीवन? कैन वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर? टिल नाउ एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। एक बार जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए डियर, फटाफट से रिप्लाई करें। इज एवरीवन इन द सेशन गॉट द क्लैरिटी? क्या अभी तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से रिप्लाई करें डियर, फटाफट से। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा डी ऑप्शन। क्लियर सारे बच्चों को? गॉट इट डियर ऑल? चल गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? जल्दी ट्राई करो फटाफट से। देखो आपके पास एक वर्ड लिखा है, वर्ड क्या लिखा है डियर? मैं देख लेता हूं डियर जल्दी से, फटाफट से।
यहां पर वर्ड लिखा है एम ए जेड जेड ए, और फिर आगे लिखा है ओ बी बी, है ना, ए सी, ठीक है। और उसी तरीके से आपके पास एक दूसरा वर्ड है एफ यू डबल जेड वाई, और उसका कोड क्या होगा जल्दी से बताइए फटाफट से। समय वैसे समाप्त हो चुका है, ध्यान से अगर नोटिस करोगे डियर आप। सो एम है ना, एम में अगर मैं दो घट जोड़ूंगा तो ओ आएगा, और अगर ए में एक जोड़ूंगा तो ए आएगा, जेड में दो जोड़ूंगा तो बी आएगा, और जेड में अगर वन जोड़ूंगा तो ए आएगा, और ए में अगर दो जोड़ूंगा तो सी आएगा। सो 2 1 2 1 2 1 चल रहा है डियर। सो एच एफ प्लस 2 करूंगा तो एच आएगा, u प्लस 1 करूंगा तो v आएगा, z प्लस 2 करूंगा तो v आएगा, और z प्लस 1 करूंगा तो a आएगा, और y प्लस 2 करूंगा तो, है ना, z के बाद a आएगा। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब एच बी डबल ए, यस, हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब बी ऑप्शन है। लॉजिक है +2 +1 +2 +1 +2। गॉट इट डियर? और सिंपल सा प्लेस वैल्यू देखो, इसका प्लेस वैल्यू 13 होता है, इस 13 + 2 15 हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू 1 + 1 2 हो जाएगा, इसका 26 में 2 जोड़ेंगे तो 28 मतलब बी होता है। 28 हमारा 26 से बड़ा, 26 माइनस करोगे तो 2 आएगा, 2 का मतलब बी ही होता है ना। इसका 26 और 1 27 मतलब 1, इसका 1 + 2 करोगे तो 3 आएगा। दैट इज द लॉजिक। समझ में आया होगा आई होप सारे बच्चों को। एवरीवन वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हुआ है। एक नंबर सेट लिखा है, जैसे 13 लिखा है, 14 लिखा है और 108 लिखा है, 51 लिखा है, 12 लिखा है और 252 लिखा है। क्या लॉजिक है इन दो नंबर्स के बीच में? जल्दी से सोचिए फटाफट से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बिल्कुल सही सोच रहे हो। देखो, अगर मैं यहां पर 13 और 14 के बीच का रिलेशन देखूं और उससे अगर मैं 108 को कनेक्ट करने की कोशिश करूं डियर, तो मुझे एक चीज समझ में आती है। अगर मैंने 13 और 14 को जोड़ दिया और उसको अगर 4 से गुणा कर दिया तो देखो जरा क्या आता है। 13 और 14 जोड़ने पर 27, 27 इंटू 4 करेंगे, 7 चौको 28, 2 कैरी, 2 चौको 8 और 2 10, 108 हो जाएगा डियर। ऐसे ही यहां पर 51 और 12 को जोड़ दिया जाए तो 63 हो जाएगा, और 63 में अगर मैं 4 का गुना कर दूंगा सो 3 4 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 1 1 25, यस 252 आएगा। बिल्कुल। सो यही लॉजिक के हिसाब से कौन से ऑप्शन में ये सेम बात फॉलो हो रही है? तो यस, मेरे सी ऑप्शन में फॉलो हो रही है। करके देखता हूं डियर। अगर 29 और 14 को अगर मैंने जोड़ दिया, अगर मैंने 29 और 14 को जोड़ दिया तो कितना आएगा डियर? 29 प्लस 14 करेंगे सो मेरा 43 आएगा डियर। बिल्कुल 43 आएगा, और 43 इंटू 4 करूंगा अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, सो 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, सो 172 आएगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब सी ऑप्शन होगा। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ होगा। फटाफट से रिप्लाई करें डियर। क्लियर एवरीवन? यस, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर है? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से इन वर्ड्स को मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है, लॉजिकल ऑर्डर में जमाना है। सो क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं डियर। देखो, दुनिया में सबसे पहले चाइल्ड आएगा, दुनिया में सबसे पहले चाइल्ड आएगा। चाइल्ड आएगा तो हम उसे कहां भेजेंगे? स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए। स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वो आदमी कॉलेज जाएगा पढ़ाई करने के लिए। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद उसकी नौकरी लगेगी, और नौकरी करने के बाद फिर उसको सैलरी मिलेगी, है ना डियर? सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, है ना? 5 2 1 3 4, 5 2 1 3 4। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन। ए इज माई करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ए ऑप्शन। क्लियर है? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? समय स्टार्ट कर दिया। 183 6, 164 4, सो 122 को क्या लिखेंगे डियर? जल्दी बताइए फटाफट से ट्राई करो। आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी लोग ट्राई करेंगे। फटाफट से मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर करें, है ना? 183 के बाद 6 लिखा है, 164 के बाद 4 लिखा है, 122 के बाद क्या लिखेंगे? ऑप्शंस को देखकर आंसर देना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने सोच लिया, बहुत बढ़िया। देखो 183 को 6 लिखा है, कैसे लिखा है?
फर्स्ट 2 डिजिट को तीसरी डिजिट से डिवाइड कर दिया, 18/3 करेंगे, 18/6 करेंगे तो 3 आएगा, है ना। ऐसे ही 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 आएगा, बिल्कुल आएगा डियर। ऐसे ही 12 को 2 से अगर डिवाइड करते हैं अगर हम लोग, तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब 6 होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन के साथ चेक। गॉट इट डियर ऑल? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए फटाफट से। एक फिगर सीरीज चल रही है, 4 फिगर आपके सामने अवेलेबल है, 5वां फिगर क्या होगा उन 4 फिगर को देखकर डिसाइड करना है। फटाफट से ट्राई करें जल्दी से। सही सोच रहे हैं डियर आप लोग, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो अगर मैं ध्यान से नोटिस करूं तो ये जो चेंज है ना उसको कहेंगे ए और इस चेंज को कहेंगे बी, और फिर वापस से डियर ए आया है तो वापस से फिर बी आए। देखो ये सर्किल उठ के यहां जा रहा है, ट्रायंगल उठ के यहां जा रहा है और ये उठ के यहां जा रहा है, लेकिन यहां पर एक नया साइन आ रहा है। ये पहला चेंज है, ठीक है। और दूसरे चेंज में डियर बी चेंज में क्या हुआ, ये उठ के यहां गया, ये उठ के यहां आया, और जब ये उठ के यहां गया तो यहां पर एक नया साइन आ रहा है डियर, ध्यान से देखो जरा, आ रहा है ना। और वही सेम चीज रिपीट होगी डियर, मतलब अब हम लोग डियर इस वाले साइन को जब इधर भेजेंगे तो एक नया साइन आएगा डियर, न्यू साइन आएगा डियर, 100% देखो यहां पे आ रहा है ना। सो वही सेम चीज रिपीट होगी, मतलब बी उठ के यहां जाएगा 100%। अगर मैं क्रॉस की बात करूंगा तो बी उठ के यहां जाएगा, ट्रायंगल उठ के यहां जाएगा 100%, और ये उठ के यहां जाएगा और यहां पर एक नया साइन आएगा। दिस इज योर परफेक्ट डायग्राम। अब देखो जरा, ट्रायंगल बी इसमें है डियर, पर एस यहां पे आ रहा है डियर, वो हो नहीं सकता डियर, यहां पे एक नया एलिमेंट आना चाहिए था, है ना। यहां ट्रायंगल उल्टा हो गया जो कि हो नहीं पाएगा डियर, है ना। अगर यहां ट्रायंगल नीचे आ गया डियर, वो हो नहीं सकता। तो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा डी ऑप्शन, और एस यहां पर एक नया एलिमेंट है जो कि अभी तक यूज नहीं हुआ। बिल्कुल यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 18 लिखा है, 25 लिखा है, 47 लिखा है, 24 लिखा है, 31 लिखा है, 52 लिखा है। क्या रिलेशन है इनके बीच में? जैसा रिलेशन इनके बीच में है वैसा ही किसी एक ऑप्शन में भी होगा, सेम टाइप का रिलेशन, वो आपको ढूंढना है, फटाफट से ढूंढे। बिल्कुल देखो, अगर मैं ध्यान से ऑप्शन को देखूं तो पहला ऑप्शन लिखा है 18, 25 और 46, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा है 24, 31 और 52। ध्यान से अगर नोटिस करें डियर, तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, और 25 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 46 बनेगा। 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 बनेगा, 31 में 21 जोड़ेंगे तो 52 बनेगा। तो 7 और 21 जोड़ रहे हैं डियर। सो यही चीज यहाँ पर डी ऑप्शन में हो रही है। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा, और 20 में 21 जोड़ेंगे तो हमारा 41 बनेगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा डी ऑप्शन होगा। 13 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा 20 बनेगा, और 20 में अगर 21 जोड़ेंगे तो 41 बनेगा। सो यस, इस क्वेश्चन का परफेक्ट और सही जवाब डी ऑप्शन। 21 का बिल्कुल सही जवाब डी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट से यहाँ पर Na को SF लिखा है ना। सो OB को क्या लिखेंगे डियर, जल्दी से सोचो। देखो Na को, है ना, है ना। सो OB को हम लोग क्या लिखेंगे डियर, बिल्कुल सोचना चाहिए डियर, इस हिसाब से फटाफट से सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए क्विकली। सही सोच रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सोच भी लिया। देखो प्लेस वैल्यू, n का 14 होता है, a का 1 होता है, इसका 19 होता है, इसका 6 होता है ना। तो 14, 5, 19 और 1 और 5 6, बिल्कुल प्लस 5 प्लस 5, तो इसका 15 होता है और इसका 2 होता है। 15 और 5 20 मतलब टी हो जाएगा, और 2 और 5 7 मतलब जी हो जाएगा। तो टी जी इज माई करेक्ट आंसर, यहां पे अवेलेबल है। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब सी ऑप्शन। 22 का बिल्कुल सही जवाब सी ऑप्शन। व्हाट इज योर? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फटाफट से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। बहुत प्यारा साइंस का, फिजिक्स का नॉलेज है डियर। जैसे मिरर लिखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है, तो प्रिज्म लिखा है, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? स्कैटरिंग होगा, डिस्पर्जन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, इन्वर्जन ऑफ लाइट होगा, क्या होगा? फटाफट से बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल फिजिक्स का बहुत बेसिक नॉलेज है। अगर मैं मिरर की बात करता हूं तो मिरर से मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब एक तरीके से वहां पे प्रतिबिंब बनता है, मिरर बनती है, इमेज बनती है डियर। सो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। सो ऐसे ही प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म में हमारा डिस्पर्जन होगा। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब बी ऑप्शन होगा। बिल्कुल 23 का सही जवाब बी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? वेरी नाइस, बिल्कुल 23 का सही जवाब बी ऑप्शन होगा।
आई होप जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं सभी को क्लैरिटी के साथ क्लियर हुआ होगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा बी ऑप्शन होगा। क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आया? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। फटाफट से एक बहुत प्यारा सीरीज सा क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। यहां पर देखे जरा क्या रिलेशन है ना। 18 लिखा है ना डियर, 18 लिखा है, फिर सॉरी पहले 36 लिखा है, फिर 18 लिखा है, फिर 54 लिखा है, फिर 27 लिखा है। तो देखकर समझ में आ रहा होगा। आई होप कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। सोचिए जरा, देखो 36 को आधा करेंगे तो 18 होगा, और 18 को 3 गुना करेंगे तो 54 होगा, 54 को आधा करेंगे तो 27 होगा, 27 को 3 गुना करेंगे तो 81 होगा। सो ऐसे 81 को भी आधा कर देंगे, है ना। अगर मैंने 81 को आधा कर दिया तो वो हो जाएगा 40.5, और फिर 40.5 को अगर मैंने यहां पर 3 गुना कर दिया तो वो हो जाएगा 121.5। बिल्कुल। सो यहां पर इंटू 3 करने पर 121.5 आएगा, तो जो क्वेश्चन मार्क है वो 40.5 होगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आ गया? जल्दी से रिप्लाई करोगे। क्लियर एवरीवन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है, ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि मैंने एज अ होमवर्क आपको दिया है, तो इसका आंसर सभी लोगों की तरफ से आना चाहिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अभी क्लियर हुए होंगे। डेफिनेटली डियर, ऐसे ही मॉक टेस्ट के लिए आप जुड़ते रहिए मेरे साथ हर संडे को, और मंडे के दिन, कल के दिन हम लोग बहुत बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो डोंट मिस इट। मॉर्निंग में 9 AM, अगर आप 9 AM मॉर्निंग में हमसे रोज जुड़ जाते हैं तो रीजनिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी डियर। एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे, हाँ डियर, हमारा सुबह 9 बजे एक बेहतरीन रीजनिंग का सेशन होता है। आपको रेगुलर इसमें जुड़ना है, आपकी रीजनिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम यहां से क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप लोग मंडे के दिन मिलेंगे मुझे कल सुबह 9 बजे, है ना। थैंक यू डियर फॉर वॉचिंग माय सेशन। थैंक यू डियर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कल सुबह 9 बजे। थैंक यू।